YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पुलिस ने आतंकी दर्ज के मुक्त कर लिया है। उत्तरी कश्मीर के आतंक प्रभावित जिलों में से एक बारामूला को कश्मीर घाटी का पहला ऐसा जिला घोषित किया गया है जहां पर कोई भी आतंकी अब मौजूद नहीं है। बुधवार को बारामूला की मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद सेना ने इस जिले को आतंक मुक्त घोषित कर दिया है। इस ऐलान के बाद बारामूला घाटी का पहला आतंक मुक्त जिला बन गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र बीजेपी की रगों में दौड़ता है, बाकी मामलों में परिवार से ही पार्टी बनती है। दरअसल पीएम की टिप्पणी गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा की औपचारिक रूप से राजनीति में उतारने के बाद कुछ घंटे बाद की गई। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी में फैसले इस आधार पर नहीं किए जाते कि एक व्यक्ति या परिवार क्या सोचता है। पीएम ने कहा हमारी पार्टी में फैसले इस आधार पर किए जाते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। साथ ही कहा कि पीएम लोकतांत्रिक संस्कृति और मूल्य से चलती है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में आने के फैसले की तारीफ की है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने प्रियंका गांधी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी की है। शिवसेना नेता मनीष कायंदे ने कहा कि आज लोग प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। प्रियंका की सक्रिय राजनीति में आने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस को प्रियंका के अच्छे व्यक्तित्व का फायदा मिलेगा। कायंदे ने कहा कि प्रियंका मतदाताओं में अपने पक्ष में मतदाताओं को कर सकती है। उनकी अच्छाई अपनी दादी से मेल खाती है। पहले भी प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस को कई चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा है। प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने पर गाजीपुर कचहरी पर कांग्रेसियों ने खुशी में कांग्रेस का झंडा लहराया है। मिठाई बांटी गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मार्कंडे सिंह और शहर अध्यक्ष शकीब अहमद ने ये कहा कि प्रियंका नहीं है, आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। इस दौरान मुस्लिम महिला कार्यकर्ता भी खुद को नहीं रोक पाई। उत्साह में झंडा लहराया गया। उन्होंने सड़क पर नारेबाजी की और कहा कि हम सबकी मांग पूरी हुई। भदोई के विकास पुरुष और नेहरू सरकार में मंत्री रखे स्वर्गीय श्यामधर मिश्रा के पुत्र विनोद श्यामधर मिश्रा ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी बनाने पर खुशी जाहिर की। विनोद श्याम ने कहा कि इसको संगठन के अलावा कई बिंदुओं पर बल मिलेगा। देश में नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊर्जा मिलेगी। युवा को सशक्तिकरण के अलावा रोजगार भी मिलेगा। विदेश में उपचार करवा रखे अरुण जेटली की जगह बजट आने से पहले पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर पीयूष गोयल को यह जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई। माना यह जा रहा है कि अरुण जेटली की बीमारी के चलते फैसला लिया गया है 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। ऐसे में अब यह तय है कि इस बार बजट पीयूष गोयल ही पेश करने वाले हैं। जेटली अब स्वस्थ नहीं होने के चलते किसी मंत्रालय की मंत्री रखेंगे। दरअसल बीते हफ्ते वित्त मंत्री अरुण जेटली को उपचार के लिए अचानक अमेरिका का रुख करना पड़ा। हालांकि पार्टी के हवाले से खुद अरुण जेटली सोशल मीडिया के जरिए कह चुके हैं कि वे 1 फरवरी को अंतरिम बजट से पहले देश वापस लौट आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान खरीद मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर से निशाना साधा। राहुल ने कहा कि चौकीदार ने भारतीय वायुसेना से 30,000 करोड़ रुपए लेकर अपने उद्योगपति मित्र अनिल अंबानी को दे दिए हैं। अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद अंबानी के प्रतिनिधिमंडल में अपने साथ लेकर आए और उन्हें 30,000 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने में मदद की है। राहुल का दावा है कि पीएम ने 526 करोड़ रुपए का राफेल विमान 1600 करोड़ में खरीदने का सौदा किया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस की कंपनी ने अंबानी का ठेका नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान के पीएम ने हमें ये बता दिया था कि अगर राफेल विमान देना है तो अंबानी को ठेका दो। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम को लेकर एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बड़ा बयान दिया।
कार्यक्रम के दौरान सुनील अरोड़ा की ओर से कहा गया कि मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि हम लोग बैलेट पेपर के जमाने में वापस नहीं जा रहे हैं। हम ईवीएम और वीवीपैट से ही चुनाव करवाना जारी रखेंगे। इससे पहले ईवीएम हैकिंग की बात समय पर आने पर अरोड़ा ने इस समय कहा कि जो पार्टियां चुनाव में हार जाती हैं वो ईवीएम को लेकर सवाल उठाती हैं और उसे फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सुनील अरोड़ा ने कहा कि वोटिंग मशीन फुल प्रूफ है और कोई इसमें हेरफेर हो ही नहीं सकती। ईवीएम कभी कभार तकनीकी खामियों का शिकार हो जाती है जिन्हें ठीक भी कर लिया जाता है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% का आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ रेल मंत्री ने अगले 2 साल में रेलवे में 4 लाख लोगों को नौकरी देने का भरोसा दिया। रेल मंत्री की माने तो मौजूदा 1.5 लाख पदों की भर्ती अभियान को मिलाकर अगले 2 साल में तकरीबन 2.5 लाख पदों पर लोगों की भर्तियां की जानी हैं। पीयूष गोयल की ओर से यह भी कहा गया कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण से स्वाभाविक तौर पर अलग होगा। रेल मंत्री ने कहा कि अगले 3 महीनों में 1,30,000 और पदों के लिए भर्तियों का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 साल में 1 लाख लोग रिटायर हो चुके हैं। इन पदों की एवज में भर्ती की प्रक्रिया को भी रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी देश का पीएम बने तो उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी। ये पहला मौका है जब पीएम उम्मीदवार को लेकर केजरीवाल की ओर से इस तरह का बयान दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2019 का चुनाव इसी बात पर होना चाहिए कि किस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाना है। पीएम कौन बनेगा इसके चक्कर में मत पड़े। केजरीवाल ने कहा कि जो मर्जी बने पीएम, मोदी और अमित शाह के अलावा जो भी पीएम बन रहा होगा हम उसका समर्थन करेंगे। केजरीवाल दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में बोल रहे थे जहां दिल्ली के सारे इमाम आमंत्रित किए गए थे। अखिलेश सरकार में हमीरपुर जिले में हुए खनन घोटाले के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने आईएएस ऑफिसर से चंद्रकला से जो कि पूछताछ के लिए उसे लखनऊ कार्यालय में बुलाया है, लेकिन वो पेश नहीं हुई। दरअसल घोटाले की अवधि में चंद्रकला हमीरपुर की डीएम थी। ईडी की ये कार्रवाई खनन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई के साथ साथ चल रही है। इसके समानांतर जांच से आरोपियों के होश उड़े हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित एक समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हरियाणा राज्य को बेटियों के मामले में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। तो 5 राज्यों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के बेहतर कार्य को लेकर हरियाणा को सिलेक्ट किया गया है। हरियाणा में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए लगातार बेटियों की दशा सुधारने के लिए बेहतरीन काम किया गया। हरियाणा के झज्जर, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बेहतर ढंग से कार्य करने पर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे लगभग 3,000 एनआरआई आज प्रयागराज के मेले की भव्यता और दिव्यता को भी देखने के लिए प्रवासी भारतीयों पर 2 दिन दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रवासी भारतीयों को संगम नगरी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक टेंट सिटी में रुकने का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय संगम में भी दर्शन पूजन करेंगे। प्रवासी भारतीयों के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये जिन जगहों पर वो जाएंगे वहां श्रद्धालुओं के आने की पाबंदी होगी। गुरुग्राम के नाथुपुरा में 45 झुग्गियों में गुरुवार को आग लग गई। इसमें सभी झुग्गियां जलकर खाक हो गई। लोगों ने भागकर जान बचाई है। दमकल विभाग की लगभग 8 गाड़ियों और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया है और आग लगने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया है। दमकल विभाग के सीनियर फायर ऑफिसर रेशम सिंह का कहना है कि नाथुपुरा में मांगीराम नाम के व्यक्ति ने 45 झुग्गियां बना रखी थी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने गृह क्षेत्र
मंडी में बुधवार रात सिरसिराज के छतरी गांव में आधा दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ गई। साथ ही 3 बड़े भवन जलकर खाक हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे में कभी 90 लाख की संपत्ति जलकर करीब खाक हो गई है। दमकल विभाग के मुताबिक आग कैसे लगी अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जांच जारी है। वहीं गुरुग्राम के उल्लाबास इलाके में 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसा सुबह के वक्त का है। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग के मलबे में 8 से ज्यादा लोग दबे हैं, जिनमें से एक का शव निकाला गया है। दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी पूरा ध्यान पीड़ितों को मलबे से निकालने पर केंद्रित है। हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार थे, इसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में जनवरी महीने में सिर्फ एक दिन में सर्वाधिक बर्फबारी होने का पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि पिछले 2 दिनों में शिमला में बर्फ और भारी बरसात पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न चक्रवात के कारण हुई है। बर्फबारी के चलते कई सड़कें जाम हुई हैं। कई घरों की छतों में दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा के जींद में सांसद राजकुमार सैनी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार विनोद आश्री ने हैबतपुर गांव में शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान सैनी ने लोगों को 25 जनवरी अर्बन स्टेट सैनिक धर्मशाला में पहुंचने का आमंत्रण दिया है। जनसभा में भावुक हुए सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि हम गरीब, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं भिवानी में कांग्रेस सेवा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल देसाई कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता अशोक कादियान के निवास स्थान पर पहुंचे और कांग्रेस सेवा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के साथ साथ आरएसएस को आड़े हाथ इस दौरान लिया गया। साथ ही जींद में होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा किया है। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि फील्ड में जाकर कांग्रेस संगठन की टोह ले रहा हूं। जो निष्कर्ष पदाधिकारी है उन्हें आउट किया जाएगा और जो सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह दी जाएगी। ऊना दौरे पर आए राठौर ने जयराम सरकार के 1 साल के कार्यकाल को निष्क्रिय बताया है। राठौर ने कहा कि सीएम जयराम आरएसएस के लोगों की गिरफ्त में हैं। ताजनगरी आगरा पहुंचे सूबे के मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि गठबंधन काफी दिनों तक चलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी गठबंधन टूट जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव पर कहा कि बीजेपी के गठबंधन में बिल्कुल इससे सिरदर्दी नहीं है। हरियाणा में वीरवार को गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, पुलिस के जवानों ने शिरकत की है, हिस्सा लिया है। इस दौरान बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान पेश किए। बता दें कि इस बार हरियाणा का राज्य स्तरीय आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। राज्यपाल सत्यदेव आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। शाम को चंडीगढ़ राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल के आगमन से पहले आज पंचकुला में डीसी और पुलिस आयुक्त की देखरेख में फाइनल रिहर्सल की गई। महेंद्रगढ़ के नारनौल में गणतंत्र दिवस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 जनवरी को नारनौल में आईटीआई मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जन स्वास्थ्य मंत्री पहुंचेंगे। आईटीआई मैदान में कार्यक्रम को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जिला उपायुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमीरपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में मैदान में जमा कीचड़ खलल डाल रहा है, परेशानी का कारण बना हुआ है। हालांकि पुलिस जवान, स्कूली छात्र, एनसीसी कैडेट्स होमगार्ड परेड की तैयारी में जुटे हैं। वहीं कीचड़ होने के चलते परेड सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर तिरंगा फहराएंगे। स्वस्थ भारत मिशन के तहत पांडुचेरी से दिल्ली जा रही जन जागरण यात्रा बल्लभगढ़ पहुंची। भारत सरकार की ओर से यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा अनाज मंडी में पहुंचे।
यात्रा फरीदाबाद के सिविल सर्जन और बल्लभगढ़ हॉस्पिटल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हॉस्पिटल के कर्मचारियों की ओर से स्वागत किया गया। साथ ही स्वास्थ्य यात्रा ने शहर में आज प्रभात फेरी भी निकाली और लोगों को जागरूक किया गया। यूपी के जालौन में एक महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिजनों के अनुसार अस्पताल से बाहर कर दिए जाने के बाद महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। मामला मीडिया में आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने दलित महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल महिला को सुविधा शुल्क के चलते एएनएम और कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला था। नगर निगम की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि रोहतक में पत्थर से भरा ट्रक सड़क में धंस गया, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली रोड और एमडीयू के गेट के सामने की पूरी ये घटना है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही है और रोहतक में पत्थर से भरा ट्रक सड़क में धंसा है और ट्रक धंसने से राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने पंजाब प्रशासन के सहयोग से लिंग जांच मामले का भंडाफोड़ किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस मामले में लिंग जांच करवाने वाली एक महिला को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विभाग ने मामले को लेकर शहर की पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिर्जापुर में कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच बवाल देखा गया और छात्रों ने हंगामा किया है। हंगामा कॉलेज प्रशासन और छात्र संघ अध्यक्ष प्रगति मिश्रा के बीच कॉलेज में आयोजित सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम के दौरान हुआ है। अस्पताल के सामने छात्रों ने सड़क जाम किया, नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया। मौके पर भारी पुलिस पहुंची और छात्रों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया। खंडवा के बंधाना और इंदौर हाईवे पर आरटीओ ने वाहनों की चेकिंग की है। इस दौरान 6 बसें, एक जेसीबी और एक बिना परमिट वाहन को जब्त किया गया है। चेकिंग के दौरान 20 से ज्यादा बसों के चालान किए गए थे। करीब 50,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं हाथरस में बिजली विभाग के अधिकारियों का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल विभाग के अधिकारियों ने एक महिला के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन महिला की मौत करीब 1 साल पहले ही हो चुकी है। प्रदेश भर में शुरू हो रही 20वीं पशु गणना का जिले के सभी पशुधन चिकित्सा विकास सहायकों और पशु चिकित्सकों ने बहिष्कार किया, बायकॉट किया। बुधवार को चरखियाद्री में जिले के वीएलडीओ और पशु चिकित्सकों की मीटिंग हुई, जिसमें पशु गणना में आ रही समस्याओं पर विचार किया गया। नूह के सटकपुरी गांव में अल नफीस बूचड़खाने को बंद कराने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत की है। ग्रामीणों का पक्ष है कि बूचड़खाने की बदबू से लोग परेशान हैं। कई बार शिकायत की गई, उसके बावजूद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। रोहतक में दर्जन भर नकाबपोश बदमाशों ने गरीब रथ ट्रेन को अपना निशाना बनाया है और पिस्टल और चाकू के दम पर चेन पुलिंग की है। यात्रियों के साथ लूटपाट को अंजाम दिया गया है। इस लूटपाट में महिला जज समेत आधा दर्जन सवारियों से ज्यादा लूटपाट की गई है, लूटी की गई है और लूट को अंजाम देकर सभी बदमाश फरार हैं। जीआरपी रोहतक पुलिस ने 4 टीमें गठित की है। बदमाशों की तलाश जारी है। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्कूल बस ने एक महिला को कुचला है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला सुरेखा निकालजी सिग्नल क्रॉस कर रही थी। घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल के कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 21 पर रायसन के पास एक वैन सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। हादसे में चालक समेत 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे कुल्लू अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, मामले की जांच शुरू की है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि तीनों 4 लेन में काम करने के बाद वापस लौट रहे थे। कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्चा खंबे से टकराया। आपको बता दें कि जोरदार टक्कर के बाद भी बच्चा सकुशल है और उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई।
करनाल नेशनल हाईवे पर बरडी बाईपास के नजदीक एक इंडो कैनेडियन बस पलट गई, जिसमें सवार सभी यात्री एनआरआई थे और हादसे के बाद सभी एनआरआई यात्रियों को बस से शीशे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि इंडो कैनेडियन बस जो दिल्ली हवाई अड्डे से कई एनआरआई परिवारों को लेकर पंजाब की ओर जा रही थी। हादसे की वजह से बस चालक की लापरवाही इसकी वजह बताई गई है। फिलहाल जांच की जारी है। पूर्व मंत्री के कार्यालय पर हुए हमले में बड़खल विधानसभा के बीजेपी उपाध्यक्ष तौफीक को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में पुलिस ने 25 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच शुरू की। बुलंदशहर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान गो तस्कर आरिफ पहलवान के भाई अफसर को गिरफ्तार किया है। अफसर 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। फिलहाल जांच जारी है। ग्वालियर विकासनगर में कपड़ा कारोबारी के घर दिन दहाड़े चोरी करने का मामला सामने आया है और चोर को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है। चोर ने चोरी का सामान भी पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर रखी है। उधर लखनऊ में देर रात बादलों ने शहर को नहला दिया। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। राजधानी में कुछ जगहों पर जमकर बरसात हुई है। ठंडी हवा से तापमान में काफी कमी आई। हालांकि न्यूनतम तापमान में लगभग 6 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है। मैनपुरी में घने कोहरे के कारण हाईवे पर डीसीएम और बस में भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौके पर मौत हुई है। 5 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और सूचना मिलती थी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो चुकी हैं। लंबे इंतजार के बाद चमोली में पहुंचे टूरिस्ट हिमाचल में हिमपात का यहां पर आनंद ले रहे हैं। कुल्लू के लाडुल में देवी देवताओं और पुण्य आत्माओं को समर्पित हाला उत्सव इस वर्ष भी धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मरुस्थलीय कबायली भूमि लाडुल में केवल हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और प्रतिकूल जलवायु के कारण लाडुल की सभी घाटियों में अलग अलग दिन इस त्योहार को उत्सव को मनाया जाता है। फतेहाबाद के रतिया में चोरों ने एक जूते की दुकान की दीवार तोड़कर दुकान से करीब 18,000 की नकदी और जूतों को चोरी किया है। घटना की जानकारी जब सुबह दुकानदार को लगी तो पुलिस को सूचित किया गया। करनाल में कार में युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बड़ा ऐलान किया है। पुलिस ने इस मामले में कृष्ण और जबर को मोस्ट वांटेड अपराधी बता दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर रखी है। बदमाशों पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। दरअसल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। लक्सर के न्यू केशव नगर मोहल्ले 21 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों का आरोप है कि मृतक ने अपने दोस्तों से पैसे के लेन देन से परेशान होकर खुदकुशी की है। पुलिस की जांच जारी है। एमपी के गुना जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल ये है कि यहां उपचार के लिए भर्ती मरीजों को दिया जाने वाला पौष्टिक भोजन थाली में दिए जाने की जगह हाथों में हथेलियों पर रखकर दिया जा रहा है। वहीं फिरोजपुर में कुछ दिनों पहले हुई शराब ठेके पर लूट की वारदात का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मऊ में पुलिस पर लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित परिजनों को धमकाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि पीड़िता को धमकाया गया है। ये पीड़िता के पुलिस पर आरोप है।